नमस्कार, मैं महेश चंद मीना, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो तो आपको तभी समझ में आ सकता है जब आप फील्ड में आकर या कॉलेज में आकर उस सर्वेक्षण को आप स्वयं करके देखोगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के बारे में और उन सभी उपकरणों का संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण बीए पार्ट 3 में हमारे सिलेबस में है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के लिए जो उपकरण काम में आते हैं उनमें मुख्य रूप से प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड है, और दूसरा जो उपकरण है मुख्य वो है एलिडेड, स्पिरिट लेवल, साहुल कांटा अथवा साहुल पिन, ट्रफ कंपास, सर्वेक्षण दंड, ड्राइंग के कागज़, ड्राइंग पिन। ये सभी जो उपकरण है ये सभी उपकरण हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम में लेते हैं। तो जो सबसे प्रमुख उपकरण है वो है प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड, और इसी उपकरण के ऊपर इस सर्वेक्षण का नाम पड़ा है प्लेन टेबल सर्वेक्षण। तो प्लेन टेबल जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में कि प्लेन टेबल इस प्रकार से होती है। ये त्रिपाद स्टैंड नीचे इसमें लगी हुई है और ऊपर एक टेबल बनी हुई। तो प्लेन टेबल मजबूत सागवान की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी की पट्टियों से बनी होती है, और इन पट्टियों तथा पट्ट की जो निचली सतह है वो उस पर खांचेदार धारियां बनी होती हैं। प्लेन टेबल के नीचे वाले हिस्से में एक एल्यूमिनियम की गोल प्लेट लगी होती है जिसे धुराग्र प्लेट कहते हैं, और इस धुराग्र प्लेट पर फ्लाई नट की सहायता से त्रिपाद स्टैंड को कस दिया जाता है। तो ये जो त्रिपाद स्टैंड है इसमें 3 पैर होते हैं, जिनका जो निचला भाग है वो निचला भाग नुकीला होता है, जिसकी सहायता से इसको धरातल पर कहीं भी गाड़ा जा सकता है। और इस त्रिपाद स्टैंड के जो ऊपरी भाग में जो नट लगे होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, फ्लाई नट्स होते हैं, उन फ्लाई नट को प्लेन टेबल के निचले हिस्से में लगी धुराग्र प्लेट में कस दिया जाता है, और इस प्रकार से ये आपका प्लेन टेबल जो है वो तैयार होती है सर्वेक्षण के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है दर्श रेखक अथवा एलिडेड। एलिडेड की सहायता से किसी स्टेशन की ओर ड्राइंग कागज़ पर रेखा या किरण खींचते हैं। एलिडेड में पीतल या सागवान आदि किसी कठोर लकड़ी से निर्मित समानांतर किनारे वाले पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर अथवा मोड़ कर रखे जा सकने वाले 2 लंबवत फलक होते हैं। जो 2 फलक होते हैं, जैसे ऊपर इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर की ओर जो खड़े हुए किनारे हैं दोनों साइड के, उन दोनों किनारों को 2 फलक कहा जाता है। एक फलक जिसके बीच में एक गोल छिद्र होता है, इस गोल छिद्र को अवलोकन छिद्र कहा जाता है, आई होल के नाम से जाना जाता है। और ये जो अवलोकन छिद्र वाला जो फलक है, इस फलक को नेत्र फलक अथवा दर्श फलक के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ जो सिरा है दूसरी साइड का, जिसमें एक महीन तार लगा हुआ रहता है, इस महीन तार वाले जो फलक है इस फलक को दर्श फलक अथवा दृश्य वेदिका के नाम से जाना जाता है। जब भी हमको कोई ऑब्जेक्ट लेना होता है तो आई फलक वाला अवलोकन छिद्र वाला ये जो फलक है इस तरफ हम अपनी आँख लगा कर देखते हैं, और ऑब्जेक्ट और जो हॉर्स हेयर है, जो दृश्य वेदिका के मध्य में जो बीच में एक महीन तार अथवा धागा बंधा होता है, उन दोनों को एक सीध में करके फिर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं।
तो ये जो एलिडेड होता है ये लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। और एलिडेड का जो दायां किनारा होता है उस दाएं किनारे को कार्यकारी किनारे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसी किनारे के सहारे हम किरणों को खींचते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो कार्यकारी किनारे के सहारे किरणें खींची जाती हैं, इसलिए कार्यकारी ये दायां जो किनारा है इस दाएं किनारे को कार्यकारी किनारे के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में वो है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल से हम परिचित हैं, कई जगह लेवल करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक लकड़ी का बॉक्स बना रहता है और उस बॉक्स के अंदर एक कांच की नली में स्पिरिट अथवा अल्कोहल को भर दिया जाता है। स्पिरिट और अल्कोहल भरते समय उस नली में, कांच की नली में, बीच में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है जिसमें एक हवा का बुलबुला बन जाता है। ये हवा का बुलबुला हमेशा ऊंचाई की ओर जाता है। नली के ऊपर मध्यवर्ती जो बिंदु होता है उसके दोनों ओर समान दूरी पर चिन्ह अंकित होते हैं, और जब ये हवा का बुलबुला उन दोनों चिन्हों के मध्य में रहता है तो हमारा जो आरेख पट्ट है, जो प्लेन टेबल है, वो बिल्कुल लेवल में हम मानते हैं उसको। तो जब भी हवा का बुलबुला वो दोनों तरफ के जो मार्क हमने बना रखे हैं नली के ऊपर, उन दोनों मार्कों से इधर उधर होता है तो हमारी टेबल को हम आवश्यकता अनुसार त्रिपाद स्टैंड को ऊंचा नीचा करके उस हवा के बुलबुले को बिल्कुल मध्य में लाकर प्लेन टेबल को हम समतल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो उपकरण है वो है साहुल कांटा अथवा साहुल पिंड। धरातल के किसी बिंदु को उसके ठीक ऊपर आरेख पट्ट पर स्थिति ज्ञात करने के लिए अथवा आरेख पट्ट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के तदनुरूपी स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा व साहुल पिंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन उपकरणों की सहायता से धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण किया जाता है। चूँकि आपकी जो प्लेन टेबल है वो धरातल से लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, तो प्लेन टेबल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम लेते हैं, हमारा जो स्टेशन है प्लेन टेबल पर, उस स्टेशन को धरातल पर कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए हमें साहुल कांटा और साहुल पिंड की आवश्यकता होती है। तो जो साहुल कांटा है वो एक चिमटे की भांति एक आकृति होती है जिसके निचले हिस्से में साहुल पिंड लगा हुआ रहता है। तो चिमटे का जो नोकदार हिस्सा है वो नोकदार हिस्सा हम ऊपर की ओर उसको प्लेन टेबल पर फिक्स कर देते हैं, स्टेशन पर फिक्स कर देते हैं, और उसके निचले हिस्से में जो साहुल पिंड होता है वह साहुल पिंड धरातल पर हमारा जो स्टेशन है उस स्टेशन को फिक्स करने में, उस स्टेशन को अंकित करने में हमारी मदद करता है। इन उपकरणों के अतिरिक्त फीता, सर्वेक्षण दंड, ये और ड्राइंग कागज़, ड्राइंग पिन, ये सभी अन्य उपकरण हैं जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम लिए जाते हैं। इसके अलावा ट्रफ कंपास भी प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम में लिया जाता है। ट्रफ कंपास का उपयोग हम दिशाओं के निर्धारण के लिए करते हैं। ट्रफ कंपास में चुंबकीय उत्तर दिशा अंकित होती है, और जब भी हम ट्रफ कंपास को यूज़ में लेते हैं तो इसको सबसे पहले इसकी जो पिन होती है उस पिन को ढीला कर दिया जाता है, और जिस दिशा में भी इसकी सुई फिक्स हो जाती है उस तरफ की जो दिशा होती है वो हमारी भौगोलिक उत्तर दिशा को अंकित करता है, प्रदर्शित करता है। ट्रफ कंपास प्रयोग में लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी लोहे की धातु उसके आसपास हमें नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो सर्वेक्षण दंड हो अथवा अन्य कोई भी जो लोहे का सामान है उस सामान को हमेशा दूर रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।